नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 21 जुलाई 2021 और बकरीद का पर्व आप लोग फेस्टिवल मना रहे होंगे। उम्मीद है सकुशल होंगे सारे लोग और अच्छा से मनाया भी होगा। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो शुरुआत करूंगा बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस एक्सपायरी डे के लिए। कल 22 जुलाई है, एक्सपायरी का दिन है, तो हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसका जो बॉडी है बहुत ही खतरनाक बॉडी बना है। इसने हाई लगाया है 34,804 यानी कि 35,000 के आसपास पहुंचने की कोशिश, 34,900 तक आसपास पहुंचने की कोशिश किया, वहीं से रिजेक्शन मिला और फिर वापस क्लोजिंग 400 पॉइंट नीचे आके कर दिया। टोटल माइनस 600 पॉइंट में है, यानी ऊपर हम ये कह सकते हैं कि 34,800 से लेके 34,900 एक रेजिस्टेंस जोन बन गया था। इसी ओपन होता है 34,800 के पास और 900 के पास पहुंच के गिर जाता है। तो दो लेवल आगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट नीचे 34,300 खिसक चुका है और 34,400 के आसपास में। अभी हम ऑप्शन डेटा को भी समझने की कोशिश करें कि ऑप्शन क्या बता रहा है। सबसे पहले अगर ओवरऑल आप सिनेरियो देखें तो इतने तेज गिरावट आई है इसमें, कंटिन्यू गैप डाउन ओपन हुआ है और नीचे ही नीचे कंटिन्यू आई। स्टैंड लाइन को जब से ब्रेक किया है तब से ये नीचे आ रहा है। अगर बात करें तो ये फिर कहीं ना कहीं 34,000 के लेवल को दिखा, अगर यही रफ्तार रहा तो 34,000 34,200 तक के भी लेवल को दोबारा से दिखा सकता है। ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट आता है 34,000 के आसपास। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 34,000 के आसपास को लेवल दिखा सकता है अगर यही सिचुएशन रहा तो। लेकिन फिलहाल अगर आप ग्लोबल मार्केट को देख लें, फिर हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे। अगर ग्लोबल मार्केट आप देखें, सर्च करें तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ी रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। नेस्डैक भी देखिए ज़्यादा रिकवर तो नहीं है, 54 पॉइंट पॉजिटिव है। और अगर आप SGX निफ्टी वगैरह भी देखते हो तो ये भी 48 पॉइंट पॉजिटिव है। ठीक है, 21 जुलाई का। तो अभी तक यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा तो ओवरऑल लगभग मेन मार्केट जो है वो पॉजिटिव है। हाँ, हैंग सेंग, ताइवान ये सब की बात करें तो ये थोड़ा सा निगेटिव जोन में, लेकिन ओवरऑल अगर बड़े मार्केट की बात करें तो वो आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। यानी कि कल कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांस बन सकते हैं अगर बाहरी मार्केट से सपोर्ट मिला और डेटा हमारा काम कर गया इस जगह पे जो ऑप्शन में डेटा बना हुआ है, जिसकी बात अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को, तो हम लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेटा को लगा लिया आपके सामने। अभी देखिए PCR को देखें तो ये तो बहुत भयानक है, मतलब इतना कमजोर है, इतना ओवरसोल्ड है कि इसको बाउंस आना ही चाहिए। मुझे लगता है एक्सपायरी डे का ही वेट कर रहा था कि आपको उसी दिन बाउंस दिखाएगा, शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। हम क्लोजिंग कर गए हैं 34,415 के आसपास में हमारा स्पॉट प्राइस है। इसका मतलब हम 34,400 के पास में एट द मनी बैठे होंगे बिल्कुल। और हम किस दिन के एनालिसिस कर रहे हैं, 22 तारीख के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, यानी एक्सपायरी डे के लिए। तो चलिए देखते हैं 34,400 के आसपास में क्या सिचुएशन बना है बैंक निफ्टी में, और ये कल क्या बाउंस दिखा सकता है, कल प्रॉफिट बना सकता है बाय साइड में या सेल साइड में। 34,400 ये हम एट द मनी हो गए यहाँ पे, क्योंकि क्लोजिंग 34,415 पर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो कॉल राइट हुआ है वो 3,36,900 है। कितना? 3,36,900, जिसमें 3,28,000 मंगलवार को यानी कि 20 तारीख को ऐड हुआ है। अगर हम पुट की बात करें तो पुट में हमारे पास 4,48,550 में ये बैठा हुआ है ओपन इंटरेस्ट। आप देखिए 4,48,550 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4,48,000 है, इधर 3,36,000 है, तो लगभग 10 लाख, 3 लाख इधर है, इधर 3,36,000 और इधर 4,48,000, तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। लगभग समझिए 1,10,000, 1 लाख, हाँ 1,10,000 12,000 के आसपास का डिफरेंस पड़ रहा है। तो सपोर्ट है 34,400 का, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डेटा हमें नहीं बता रहा है कि उतना बढ़िया सपोर्ट है। टूट सकता है थोड़ा सा, 1-8 लाख का डिफरेंस, तो एक्सपायरी में उतना कोई वैल्यू आता नहीं है। तो फिर भी हम एक नज़र रखेंगे 34,400 पे, हमारी क्लोजिंग उसी के आसपास में। मेन हमारा जो रजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी होगा वहाँ 34,500 से स्टार्ट देखेंगे। सबसे बड़ा किसी एक अगर स्ट्राइक प्राइस पे बात करें तो हम 34,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर को देख रहे हैं। 15,09,500 यानी 15 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है किस पर? 34,500 पे। ये हमारा एक बड़ा रजिस्टेंस नियर में है। और अगर इसी के सामने पुट की बात करें तो 10,38,000 है, इधर 10 लाख है, इधर 15 लाख है, तो पुट ज़्यादा है हमारा, तो 34,500 एक रजिस्टेंस हो जाएगा। उसमें भी क्या किया है, पुट का शॉर्ट कवरिंग किया गया, यानी कि पुट को जो राइट जो किया गया तो उसको शॉर्ट किया गया, यानी वो मान के चल रहा है कि नहीं टिकेगा, इस वजह से उसको शॉर्ट कवरिंग कर दिया गया। तो 34,500 एक बड़ा रजिस्टेंस हो गया। 34,600 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा 8,05,750 कॉल राइटर है
अगर हम इसी जगह पे पुट की बात करें तो मात्र 3 लाख है, तो 3 लाख की जगह 8 लाख तो ज़्यादा हो गया ना, तो 34,600 हमारा अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा, और उसके बाद हमारा 34,700 और 34,800, क्योंकि हम ऊपर की साइड में देखे हैं, कल भी हम लोगों ने देखा मंगलवार को कि 34,800 700 800 के पास ओपन होता है और 900 का हाई लगा के गिर जाता है 900 के आसपास का। तो 34,700 पे देखें तो 7,85,750 कॉल राइटर है, और पुट की बात करें तो मात्र 1,80,000 है। तो 34,700 का भी आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं और 34,800 का भी एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि 34,800 पे भी अगर आप देखें तो 7,82,775 कॉल राइटर है। अब पुट में बात करें तो मात्र 2 लाख है, तो 2 लाख के मुकाबले 7 लाख ज़्यादा है, तो हम 34,800 तक एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। एक तो ये हो गया। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 34,300 से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखिए 34,300 की अगर बात करें दोस्तों, तो 34,300 पे हमारा कॉल राइटर की बात करें तो लगभग 1,08,025 से सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, बिल्कुल 1,08,025 कॉल राइटर है। अब पुट की बात करें तो 3,36,000 है। ये कुछ थोड़ा हमारा सपोर्ट में निकल के आ रहा है। कौन सा लेवल? तो 34,300। तो 400 को तो नहीं ले सकते, लेकिन 34,300 को जरूर पकड़ के चल सकते हैं। इसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा 34,200 पे एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है नीचे की साइड में, जहाँ पे मात्र हमारा कॉल राइटर 91,000 के आसपास में है। अब पुट की बात करें तो 5,94,000 है, तो हम 34,200 को भी पकड़ सकते हैं। तो यही बात मैं कह रहा था कि 34,000 34,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, जो भी मैंने आपको डेटा पे दिखाया, चार्ट पे दिखाया है ना, और वही डेटा भी बता रहा है कि हमारा 34,000 34,200। अब यहाँ पे देखिए 34,100 की बात करें तो हम 34,100 पे 4 लाख सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,08,000 हमारा पुट में है ओपन इंटरेस्ट, और कॉल में मात्र 29,500 है। तो 34,100 बड़ा सपोर्ट बन जाएगा, और बाकी 34,000 को तो राउंड नंबर का जो सपोर्ट है वो तो रहेगा ही। तो इधर हम ये पकड़ के चल सकते हैं कि 34,100 34,200 34,300 और 400 सपोर्ट है, और इधर हमारा रेजिस्टेंस 34,500 34,600 700 और 800 हमारा रेजिस्टेंस है। हर 100 पॉइंट पे हमें डेटा ये बता रहा है। तो अब जल्दी से हम लोग लेवल निकालने की बात करते हैं कि किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग होना चाहिए। कल एक्सपायरी डे है, तो डेटा बदल भी सकता है, लोगों का मोटिव बदल सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। फिलहाल हम लोग फिर से एक बार ग्लोबल मार्केट को देखने की कोशिश करें तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, ओवरऑल मार्केट ग्लोबल पॉजिटिव है, तो शॉर्ट कवरिंग के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे डेटा फिर से नोट कर देता हूँ, चार्ट पर लिख देता हूँ। चलिए आपके लिए यहाँ पे डेटा मैंने नोट कर दिया, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, और इधर हमारा सपोर्ट है 34,800 700 600 और 500 रेजिस्टेंस, 34,100 200 300 400 सपोर्ट। अब देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन पे कि नॉर्मल कंडीशन में बाइंग होना चाहिए या सेलिंग। नॉर्मल कंडीशन माने जिसके आसपास क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास ओपन होता है तब। तो याद रखिए अगर ये 34,450 के ऊपर निकलता है, ध्यान से सुनिए, अगर ये 34,450 440 435 के ऊपर निकलता है तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारा सपोर्ट एरिया है 34,400 ये वर्क कर जाएगा, यानी ये सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में ये ऊपर की साइड में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, और टारगेट हमारा 34,550 का पहला, और दूसरा टारगेट 34,650 का, और तीसरा टारगेट 34,750 का। अब ये 750 का जो एरिया है ये कहीं ना कहीं हमारे रेजिस्टेंस जोन 34,800 के बीच में आ गया है ना। तो ये हमें 3 टारगेट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के वजह से मिल सकते हैं। बाय के साइड में, ऊपर की साइड में 34,450 के ऊपर निकलेगा, 550 650 750 हमारा टारगेट होगा। अगर जो लोग कॉल में जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो कॉल ऑप्शन को यहाँ से बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 34,600 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 34,500 का भी कर सकते हैं एट द मनी का। हालांकि मूवमेंट आपको 600 में भी मिलेगा, 500 में मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर के लेवल दिखाएगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये नंबर 1 कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि 34,450 के नीचे ये नहीं जाए, हो सकता है ऐसा कंडीशन हो सकता है, और ये नीचे गिर जाए 34,375 के नीचे आ जाए, या 34,400 के नीचे आ जाए, तब यहाँ पे जो ये 400 वाला सपोर्ट एरिया है वो टूट गया है ना। इस पहले कंडीशन में वो होल्ड किया, सेकंड कंडीशन में वो टूट गया। अगर ये टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट के नीचे सेल कर देंगे। नीचे का जो टारगेट खुलेगा वो 34,300 का, उसके बाद 34,200 का, और 34,100 तक आने के चांसेस बन सकते हैं, जो कि हमारा ये फाइनली सपोर्ट जोन है 34,100। आप कहेंगे 34,000 क्यों नहीं, 34,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है, वहाँ तक आएगा तो अच्छी बात है, वहाँ और कंफर्ट जोन बन जाएगा बाइंग के लिए। लेकिन ये लेवल तक हम उम्मीद करके चल सकते हैं कि हाँ 34,300 के बाद ये कमज़ोर हो जाएगा, 34,100 तक आ सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से
पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कल है एक्सपायरी, तो ये जो शॉर्ट बने ना 3 दिन, ये 1 2 3 दिन जो शॉर्ट बने, हो सकता है ये कवर कर ले, हो सकता है इसको कवर करने का कोशिश करे कल, क्योंकि हमारा ओवरऑल सिनेरियो भी ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव आ रहा है। अब रात भर में कुछ चेंज नहीं हो तो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ से आप पुट ऑप्शन को इस गिरावट वाले कंडीशन में बाय कर सकते हैं। किस तरह का पुट ऑप्शन, तो 34,300 का ही पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स अगर नीचे गिरता है तो ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये हुआ नंबर 1 कंडीशन नॉर्मल में आपको बाइंग और सेलिंग की बात। अगर ये ऐसा नहीं हो और ये गैप अप हो जाए, मान लीजिए अगर बहुत अच्छा हुआ और गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुलने के चांस कहाँ बन सकते हैं? 34,400 के पास की तो क्लोजिंग हमारी है और 34,800 के आसपास पिछले बार हमने ओपन हुआ था यहाँ से। तो हम अगर यहाँ से ऊपर भी जाते हैं तो हमें सबसे पहले नियर में जो बड़ा रजिस्टेंस है उससे हमें फेस करना होगा, सबसे बड़ा रजिस्टेंस। तो वो रजिस्टेंस आता है ऐसे 34,500 का, लेकिन 85 पॉइंट गैप अप ओपन होने का कोई मतलब है नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो छोटा सा डोजी कैंडल बना रखा है ना, इसका लो पे अगर हम ध्यान दें तो 34,900 आता है, ठीक है, 34,900 आता है। ये इसका जो लो पॉइंट पे ध्यान देते हैं, और उसका हाई पे रेड वाला हाई जो हमारा करंट सिनेरियो है उसका भी अगर हम बात करें हाई का, तो 34,900 के आसपास में आता है। यानी इसका लो और इसका हाई दोनों इक्वल आ जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि ये अगर गैप अप 34,800 पर भी हो सकता है और 34,900 पे भी हो सकता है। देखिए होने का कहीं भी हो जाए, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ डेटा और चार्ट के हिसाब से मैच करा के, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला कंडीशन में यहाँ तो हमारा सेल ही बनेगा, समझ में आ रहा है। 34,800 से 900 के बीच में अगर ओपन होता है तो पहला कंडीशन तो सेल का ही बनेगा गैप अप कंडीशन में। नीचे का जो एक टारगेट निकल के आएगा आपके पास 34,700, 34,600 और 34,500 तक आ सकता है। 34,400 तक भी आने के चांस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक क्लोजिंग प्राइस है हमारा, तो एक बार ये टेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी आपको मैंने डेटा दिखाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 34,400 हमारा एक सपोर्ट एरिया है, ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट नहीं है लेकिन है, क्योंकि हम उसके ऊपर की क्लोजिंग कर रहे हैं ना, तो हम 34,400 पे एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं। तो आप अगर सेल करेंगे 34,800 से 900 के बीच, तो 34,700, 600 और 500 और 400 का टारगेट आपको मिल सकता है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। किसको करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कितना का पुट ऑप्शन बाय करेंगे? तो आप 34,800 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 34,700 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स अगर ये नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, ठीक है। मान लेता हूं अगर जो लोग कॉन्ट्रा ट्रेड करने के एक्सपर्ट हैं, जो कॉन्ट्रा ट्रेड जानते हैं करना, यानी कि उल्टा ट्रेड बनाना, यानी कि जो सेल का पोजीशन बनाए उसको काट करके बाय का पोजीशन, तो वो इस एरिया में बनाएंगे। 34,400 के आसपास जब आ जाएगा ना, तब आप 34,400 से लेके 34,425 के एरिया में आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, यानी सेल का पोजीशन काट करके आप बाय के पोजीशन में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसा करते हैं तो पैसा वही लोग बनाता है जिसको स्विफ्ट आना, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसके पास चेंज होना जो जानता है, वो पैसा बनाता है। तो आप यहाँ पे बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर के टारगेट खुल सकते हैं 34,525 या 34,500 का भी, 34,575, 575, 34,650 के आसपास का एक टारगेट आपको मिल सकता है। इस कंडीशन से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कितना का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं? तो 34,500 का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों गैप अप कंडीशन पे मेरा व्यू बैंक निफ्टी पे। मैं फिर से बता दूं अपने व्यूअर को कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक आगाह करना चाहूँगा सावधानी के लिहाज से कि देखिए ये इसका बहुत ही बॉटम एरिया का सपोर्ट जोन है। ये जो ट्रेंड लाइन हमारा चला आ रहा था, ध्यान से समझिए, ये जो ट्रेंड लाइन चला है वो ट्रेंड लाइन यहाँ से टूटा है। तो यहाँ पर हमारा एक एरिया है जहाँ पर ये सपोर्ट लेके अप साइड में, ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी भागा था। ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी यहीं से ऊपर की साइड में भागा। तो ये हो सकता है दोस्तों, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, लेकिन चूंकि चार्ट दिखा रहा है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि चार्ट ये बोल रहा है कि अगर ये सपोर्ट एरिया है इसका, तो एक बार कहीं ना कहीं इसको ये टच कर लेता है, और ये अगर टच कर लेगा 34,000 के लेवल को, तो यहाँ से फिर तेज रिकवरी के चांसेस बनते हैं। ये एक क्या कह सकते हैं, अपवाद वाली स्थिति में आ गए, यानी कि ऐसा हो सकता है। चार्ट के हिसाब से चार्ट ये दिखा रहा है, अगर शॉर्ट कवरिंग आ गया तो हो सकता है नहीं आए, यहीं से ये बाउंस करके भी ऊपर के एरिया में भाग जाए। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे गैप डाउन कंडीशन में। अब गैप डाउन अगर होता है
तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो गैप डाउन में मेरा एक ही लेवल आता है और वो है 34,000 का लेवल, सीधा सीधी लेवल हमारा 34,000, 34,000 का लेवल है गैप डाउन, दूसरा कोई लेवल नहीं। ज़्यादा से हुआ तो 34,100 तक हो सकता है, तो 34,100 हो चाहे 34,000 हो, ये दोनों ही एरिया में हमारा स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बाय जोन। हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे स्ट्रॉन्ग बाय जोन है 34,000, 34,100 के एरिया में। डेटा हमारा साफ वहाँ पे ऑप्शन बता रहा था। तो यहाँ पे हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 34,200, 34,300 और जो आज का क्लोजिंग है यानी कि मंगलवार वाला 34,400 तक के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। इस कंडीशन में आप यहाँ से सिर्फ कॉल ऑप्शन को बाय करके तो वो भी सही है, 34,200 के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, 34,300 का भी कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। याद रखिए यही लेवल है जहाँ पर से स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, और गैप डाउन होना भी होगा तो यही लेवल है जहाँ से गैप डाउन होता है, क्योंकि वो चार्ट दिखा रहा है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, चार्ट जो बता रहा है और डेटा जो मैच करा रहा है उसके साथ वो बन के बोल रहा है कि ये हो सकता है। तो ये सिनेरियो बन सकते हैं गैप डाउन में। मैं अगेन आपको कहूँगा कि थोड़ा आप ग्लोबल मार्केट पे, चूँकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं तो हमारा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट से भी पड़ता है, तो इस बात को भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखिए धीरे धीरे नैस्डैक जो है अभी 40-50 पॉइंट पॉजिटिव था, अब 80 पॉइंट पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव होते जा रहा है। और ये भी हमारा एसजीएक्स निफ्टी 40 पॉइंट के आसपास था, 53 पॉइंट पॉजिटिव हुआ। तो रात भर में अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ और ये डेटा पॉजिटिव रहा तो कल एक शॉर्ट कवरिंग चांसेस बन सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा। अब चलिए ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लें जल्दी से कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है। बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल आए है ना, कितने बड़े बड़े कैंडल बना के आया और वापस सपोर्ट पर आ गया। तो ये जो लेवल है 1150 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है। 1150, 1160, 1150 के नीचे अगर गिरता है तो 1120 तक के भी टारगेट आ सकता है, और ऊपर अगर 1165, 70, 75 ये ब्रेक करेगा तो 1200 के भी लेवल अपसाइड में दिखा सकता है। एक्सिस बैंक की बात करें 745 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हालांकि सपोर्ट है 740 का, इसका बढ़िया सपोर्ट है 740 का। 740 से बाउंस कर जाता है बार बार। उम्मीद रखिए अगर 740 के पास आपको मिले तो यहाँ से बाय का पोजीशन बना सकते हैं। बंधन बैंक की बात कर ले 302 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है बंधन बैंक में। तो अप साइड जाने के लिए कम से कम 310 को ब्रेक करना होगा या स्ट्रेट लाइन के ऊपर चढ़ना होगा। 310 के ऊपर चलेगा तो 320 से 25 के टारगेट आपको मिल सकते हैं बंधन बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा आगे अपने सपोर्ट लेवल पर, जैसा कि मैंने कहा भी था कि एक बार अपने टेस्ट कर सकता है सपोर्ट लेवल को, और ये कर गया सपोर्ट। अब यहीं पर से इसी जगह से बैंक ऑफ बड़ौदा को ऊपर की साइड के मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर मैं सही हूँ, मेरा डेटा मेरा चार्ट सही है, तो यहाँ से ही बैंक ऑफ बड़ौदा को अप साइड में ट्रेड करना चाहिए। 80 रुपये के ऊपर निकलेगा तो 82 से 83 तक के टारगेट बन सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये टूट गया, ये लेवल टूट गया यहाँ से, और अब नीचे का सपोर्ट एक बार है 70 के लेवल को टच कर सकता है, देन यहाँ से ये बाउंस करेगा बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक जब तक 155 से 56 के ऊपर नहीं जाए तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। और अब नियर की बात करें तो 150 हो गया, 150 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब नया पोजीशन 154 से 60 के टारगेट के लिए बनाएंगे। फेडरल बैंक की बात कर लें तो ये देखिए होल्ड नहीं कर पाया 92 को, है ना, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है फेडरल बैंक। 88 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा 90 और 92 के टारगेट के लिए। फिलहाल अभी नीचे एक सपोर्ट है 82 का, एक बार इसको टच कर सकता है, कोशिश कर सकता है इसके पास आने का। एचडीएफसी बैंक गैप डाउन ओपन हुआ दोस्तों, और एचडीएफसी बैंक पे मैंने आपको इंट्राडे कॉल भी दिया हुआ है, आप 3 स्टार में आप जाके चेक करके देख सकते हैं। उम्मीद है एचडीएफसी बैंक कल आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा, 1450 के ऊपर निकलेगा तो 1460 से 70 तक के टारगेट एचडीएफसी बैंक आपको दिखाने की कोशिश कर सकता है। नज़र रखेंगे एचडीएफसी बैंक पे। आईसीआईसी बैंक की बात करें सॉरी दोस्तों, 645 650 के ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट करेगा 660 से 70 के टारगेट के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म का व्यू रख के चलिए, तभी ये स्टॉक में मूवमेंट है, तभी इस स्टॉक में जाने, शॉर्ट टर्म इंट्राडे इसमें नहीं करना है। इंडियन बैंक की बात कर लें तो ऊपर जाने के लिए वापस 145 का लेवल रेजिस्टेंस बन गया, 145 के ऊपर जाएगा, 148 से 52 का टारगेट आएगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक भी 980 के आसपास ट्रेड करा, बहुत बड़ा कैंडल 3.5% का गिरावट दिखाया था इसने, और अभी देखिए कल अगर ये 980 को ब्रेक करता है तो 970 से 60 तक का इंट्राडे टारगेट दे सकता है। अदरवाइज एक मिनट दोस्तों, जेके बैंक यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक देखिए ऊपर रेजिस्टेंस तोड़ दिया, 39 का
रेजिस्टेंस अब जो है इसका बन चुका है, पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। 39 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तब ये फिर से सही हो जाएगा, तब दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे ख्याल से ये हो भी गया है सही, ऐसा कोई ख़राब नहीं है स्टॉक। अगर आप ये सब लॉन्ग टर्म व्यू रखें ना, JNK बैंक, देखिए कश्मीर साइड का ये अकेला लीडर बैंक है और उसमें भी सरकारी बैंक है, तो ये कमाल कर सकता है। लेकिन इसमें वही है, नज़रिया बदल के रखना पड़ेगा, नज़रिया लंबा रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर ले तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक 1 2 3 4 और ये आ गया आपका 5, पाँचवा बार है कोटक महिंद्रा बैंक जो अपनी सपोर्ट जोन को टच कर रहा है। तो दो कंडीशन है कि अगर ये 1695 के नीचे गिरता है तो आपको 1675 तक का सेल साइड का टारगेट देगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर ये 1710 1715 के ऊपर ब्रेक कर गया तो 1725 से 30 तक का टारगेट तो कोटक महिंद्रा बैंक दिखा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक, इसके बारे में तो आपको पता है, हमेशा बाय ऑन डीप वाला रणनीति अपनाना है और पोजीशन बना के चलना है। एक मिनट दोस्तों, कॉल आते रहते हैं दोस्तों, क्या किया जाए बीच बीच में, चलिए खैर कोई बात नहीं, सेवा में तत्पर हूँ। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक बाय ऑन डीप का रणनीति यूज़ करना है और लॉन्ग टर्म का व्यू बना के चलना है। ये स्टॉक बेहतरीन मूवमेंट, देखिए देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है यही, पहला है SBI, दूसरा ये है पंजाब नेशनल बैंक, कुछ तो बात है। चलिए आगे बढ़े। RBL बैंक, ये तो अभी ख़राब हो गया है, नीचे 200 का सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे अगर चला गया तो यहाँ से 10 पॉइंट और गिर जाएगा, और अगर ये 210 के ऊपर चला गया तो 220 का टारगेट दे देगा। SBI 440 के ऊपर जब तक नहीं निकले तो मज़ा नहीं है। हाँ, नीचे की साइड में अगर ये 415 16 ये सब ब्रेक करता है तो इंट्राडे में 410 तक का टारगेट SBI भी आपको दिखा सकता है। यूनियन बैंक की बात कर ले तो ये 42 का रेजिस्टेंस है इसका बहुत बड़ा, जब तक उसका ब्रेक नहीं करेगा मामला सही नहीं होगा। फिलहाल इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, समझिए कि इस तरह से ये फ्लैग बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए चार्ट को पकड़ना आना चाहिए, अगर आप चार्ट पकड़ लेते हैं तो अच्छी बात है, वो आपको पैसा बना के दे सकता है। 37 38 को ऊपर निकलेगा तो 39 से 40 तक के टारगेट मिल सकता है। यस बैंक, बिल्कुल भी ऐसा पैसा इसमें लगाना है जिसके डूब जाने से कोई फर्क ना पड़े, है ना, बड़ा अमाउंट इसमें नहीं लगाना है। तो ये था दोस्तों मेरा बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।